नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। मोथा घास, जिसे नट ग्रास या पर्पल नटसेज के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सबसे जिद्दी और विनाशकारी खरपतवारों में से एक मानी जाती है। यह एक बहुवर्षीय खरपतवार है जो गहरी जड़ों और भूमिगत गांठों यानी ट्यूबर के कारण तेजी से फैलती है। इसे एफएओ ने दुनिया की सबसे खराब खरपतवार की सूची में शामिल किया है। मोथा घास का प्रकोप कृषि उत्पादन में भारी नुकसान करता है और यह न केवल भारत बल्कि दुनिया के अनेक देशों में समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हम इसी खरपतवार के उपचार और कंट्रोल करने से संबंधित बात करेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मोथा घास की जड़ों और गांठों का जाल मिट्टी में 20 से 30 सेंटीमीटर तक फैल जाता है, जिससे यह पानी, पोषक तत्व और सूर्य के प्रकाश के लिए फसलों से कंपटीशन करती है। इसकी वजह से तमाम फसलों के उत्पादन में बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। शोध के अनुसार मोथा घास की उपस्थिति से दलहन व तिलहन में 25 से 50% तक, गेहूं तथा चावल में 20 से 40% तक और सब्जियों में 30 से 80% तक पैदावार घट सकती है। फसलों में कुपोषण और पौधों की वृद्धि में रुकावट से दानों का आकार छोटा हो जाता है तथा क्वालिटी एवं उपज में कमी आती है। इतना ही नहीं, फसलों की लागत में भी बढ़ोतरी होती है क्योंकि नियंत्रण के लिए कीटनाशक, श्रम और प्रशिक्षण पर किसानों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ जाता है। मोथा घास लगभग 90 से अधिक देशों में पाई जाती है। यह विशेषकर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पनपती है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण एशिया में यह फसलों के साथ साथ बागवानी क्षेत्रों, लॉन और बंजर भूमि में भी बड़ी समस्या है। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर खरपतवारों से होने वाले कुल नुकसान में मोथा घास का योगदान लगभग 8 से 10% तक है। भारत में मोथा घास लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रकोप जिन क्षेत्रों में होता है, जरा उन पर भी गौर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में धान गेहूं चक्र में इसका प्रभाव अधिक है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कपास, सोयाबीन तथा मक्का क्षेत्रों में तेजी से फैलती है। पंजाब और हरियाणा के सिंचित कृषि क्षेत्रों में धान, सब्जियां और गन्ने की फसल में इससे भारी नुकसान होता है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में गन्ना, धान और मूंगफली की फसलों के लिए यह बड़ी चुनौती है। मोथा घास लगभग सभी फसलों को प्रभावित करती है, लेकिन यह विशेष रूप से धान, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, मक्का, सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, भिंडी, मिर्च, दलहन और तिलहन फसलों को हानि पहुंचाती है। मोथा घास के तेजी से फैलने के पीछे कई कारण है। इसमें बनने वाली भूमिगत गांठें यानी ट्यूबर इसे खत्म नहीं होने देती। एक ही पौधा सैकड़ों गांठें बनाता है और हर गांठ नए पौधे उगा सकती है। 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक गहराई में जड़ें होने से यह आसानी से खत्म नहीं होती। लगातार सिंचाई वाली भूमि में इसका प्रसार तेज होता है। 20 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और नमी भरे वातावरण में तेजी से बढ़ती है। फसल चक्र में एक ही फसल का दोहराव जैसे लगातार धान या गन्ना बोना भी इसके फैलने में सहायक होते हैं। भूमि की जुताई में कमी या असमान जुताई से गांठें मिट्टी में दबकर जीवित रहती हैं और फिर मोथा घास फैलती जाती है। अब जरा इस घास के फैलने की प्रवृत्ति पर भी नजर डालते हैं। इसका मूल कारण इसके जीवन चक्र और प्रजनन पद्धति में निहित है। यह बीजों के अलावा मुख्यतः गांठों के माध्यम से फैलती है। ये गांठें बहुत सहनशील होती हैं और कई महीनों तक बिना पानी के मिट्टी में जीवित रह सकती हैं। खेत में हल चलाने पर गांठें और अधिक फैल जाती हैं। अब इनके नियंत्रण के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर परंपरागत तरीकों की बात करें तो गर्मी में 2 से 3 बार गहरी जुताई कर गांठों को धूप में सुखाना, फसल चक्र बदलना जैसे दलहन, तिलहन या जल्दी कटने वाली फसलें लेकर इसके जीवन चक्र को बाधित करना, प्लास्टिक या जैविक मल से पौधों को ढकना जिससे प्रकाश न मिलने पर अक्सर घास मर जाती है, तथा खेत की सफाई जिसमें सिंचाई नालियों
और किनारों की नियमित सिंचाई शामिल है का उल्लेख किया जा सकता है। यांत्रिक विधियों में खुरपी या वीडर से हाथ से उखाड़ना प्रभावी हो सकता है। इसे लगातार 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इसके अलावा रोटावेटर या कल्टीवेटर का उपयोग करने से गांठों को उखाड़कर सतह पर लाया जा सकता है। केमिकल विधियों में ग्लाइफोसेट 1% घोल का खाली खेत में या बिना फसल वाले क्षेत्र में छिड़काव करना, मेट्रिब्यूजिन 0.5 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर को गन्ना, सोयाबीन, आलू में प्रभावी पाया गया है। हेलोसल्फ्यूरॉन मेथिल 67.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर विशेषकर मक्का और सब्जियों में असरदार देखी गई है। इसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि छिड़काव के समय खरपतवार की सक्रिय वृद्धि अवस्था में होनी चाहिए। इनके अलावा जैविक विधियां यानी कि बायोलॉजिकल मेथड भी हैं जिनसे इनकी रोकथाम की जा सकती है। कुछ कवक जैसे स्क्लेरोटियम, रोल्फिसी और अल्टरनेरिया स्पी पर शोध चल रहा है जो मोथा घास की जड़ों को सड़ा सकते हैं। हरी खाद जैसे ढैंचा की खेती कर खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना आदि भी असरकारक पाए गए हैं। चलते चलते नवीनतम वैज्ञानिक सिफारिशों पर भी नजर डालते हैं। इनमें प्रभावी तरीका इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी है। केवल एक विधि पर निर्भर रहने के बजाय परंपरागत, यांत्रिक और केमिकल विधियों का संयोजन अपनाना ज्यादा प्रभावी पाया गया है। इसी तरह से प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग भी किया जा सकता है फसल बोने के बाद, लेकिन अंकुरण से पहले, जैसे पेंडिमेथलिन का प्रयोग। पल्स सिंचाई पद्धति यानी लगातार पानी देने के बजाय अंतराल में सिंचाई करने से अंकुरण घटता है। धान गेहूं चक्र में जीरो टिलेज मशीन से बुआई करने पर गांठों की गहराई में कमी आती है। सटीक मात्रा में हर्बिसाइड छिड़काव करने से कंट्रोल काफी हद तक संभव है। ड्रोन आधारित या डायरेक्टेड स्प्रे तकनीक का प्रयोग जिससे केवल खरपतवार पर असर होता है और फसल सुरक्षित रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में, हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।